तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है। प्रभु जी, आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। प्रभु जी, इतने सामर्थी होने के बावजूद भी प्रभु जी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी होने के बावजूद भी प्रभु जी, जिसके लिए प्रभु जी स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। प्रभु जी, ऐसे महान सामर्थी परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रभु जी, अब हम मनुष्यों से प्रेम रखते हैं। प्रभु जी, मुझसे आपने प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि यदि मैं इन पे विश्वास करूं तो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाऊं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद 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 देता हूँ। प्रभु जी, मैं मिट नहीं गया, ये आपकी महाकरुणा का ही फल है। प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया मेरे जीवन में अमर है। प्रतिभोर आपकी करुणा मेरे जीवन में नहीं होती चाहती है। प्रभु जी, जिसके द्वारा मैं एक नया दिन देखने पाता हूँ। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देता हूँ, और वो इसलिए है कि मैं नाश ना हूँ परंतु मुझे मन फिराव का अवसर मिले। हाँ प्रभु जी, हर एक पाप गुनाह अपराधों के लिए प्रभु जी आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रभु जी, और प्रभु जी वो मन प्रदान करें प्रभु जी, कि ताकि फिर से उन पाप गुनाह अपराधों को ना दोहराऊं। प्रभु जी, आपकी दया, आपके अनुग्रह अपने जीवन के लिए चाहता हूँ। उस क्रूस के बलिदान के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, इसके द्वारा प्रभु जी आपने मेरे पाप गुनाह अपराधों को प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उसकी कीमत चुका दी। प्रभु जी, और बदले में अपनी धार्मिकता मुझे दी। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, इसी धार्मिकता में चलने में, आपके राज्य, आपकी धार्मिकता की खोज करते हुए अपने बाकी के जीवन को जीने में आप मेरी और हर एक प्रयोग की आप सहायता मदद करें। उसी के तहत हम प्रभु जी इस संगति में जुड़ते हैं प्रभु जी, ताकि हमारी सहायता आपकी ओर से मिलने पाए। प्रभु जी, ताकि हमारे प्रतिदिन के जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप दिखाई देने पाए। प्रभु जी, आपके उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाने के लिए प्रभु जी संगति सहायक होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने मार्था से कहा, मार्था है मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है, लेकिन मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे कभी छीना नहीं जाएगा और जो कि आवश्यक है। हाँ प्रभु जी, हम भी वैसे ही प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रभु जी, जो आप हमसे कहना चाहते हैं उन बातों को प्रभु जी हम सुनने पाए। प्रभु जी, और उस छोटे बालक शमूएल के समान हम कहने पाए प्रभु जी, कि हे प्रभु, कहे कि तेरा दास तेरी दासी सुन रही है। और या फिर प्रभु जी, जैसे आपने अब्राहम से कहा, अब्राहम, तो अब्राहम ने उत्तर दिया कि मैं यहाँ हूँ। हाँ प्रभु जी, हमारी भी यही प्रतिक्रिया होने पाए कि आप जो कुछ भी कहें हम आज्ञाकारिता के लिए तैयार पाए जाएं, और उन बातों को आपकी दया, आपके अनुग्रह में ही, आपके आत्मा की सहायता से पूरा भी करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से आज के पूरे समय को आपकी आत्मा की अगुवाई के आगे समर्पित करते हैं, कि हम सभी जन प्रभु जी आप ही के द्वारा संभाले जाएं। आप ही की दया, आपके अनुग्रह इस स्थान में प्रकट हो, और हमारी ऐसा मिलना प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि अंत के दिनों में जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ प्रभु जी, और प्रेम या भले कामों में एक दूसरे को उस्काते रहो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, होने दे के सच में ये आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए, आपके दूसरे आगमन की तैयारी में ये मीटिंग हमारी सहायक होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। तो वह फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से हर एक प्रियो का स्वागत है, और अभी समय होगा कि हम स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। तो आप में से यदि कोई स्तुति आराधना का गीत गाना चाहते हैं, या फिर प्रार्थना भी करना चाहते हैं, या कोई गवाही रखना चाहते हैं, तो अभी आपका अवसर होगा। स्तुति आराधना का भी समय है, आप गीतों को गा सकते हैं। हाँ, जय मसीह के लिए मैं एक स्तुति गाऊंगी। धन्यवाद प्रभु। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है,
ये तू विश्वास करना, संसार के अंता वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत वो तेरे साथ है। घर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। घर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत वो तेरे साथ है। धन्यवाद प्रभु जी। सो प्रभु का धन्यवाद कि हर एक परिस्थितियों में वो हमको संभालते हैं। हाँ, चाहे कांटे हों, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। और आगे मैं चाचा जी से निवेदन करूंगा, यदि वो आगे लीड कर सकते हैं तो हेमन चाचा जी, क्योंकि मुझे 7:30 से दूसरी मीटिंग में जुड़ना होगा, यहाँ पे जो स्थानीय कलीसिया है दिल्ली, उसमें। तो यदि चाचा जी लीड कर सकते हैं, थोड़ी देर में बाबू आने के लिए बोला है चाचा जी। वो वहाँ पे आज उसका वचन का रखने का भाग था कोरबा कलीसिया में। 6 से 7 मीटिंग होती है, तो 7 से कभी थोड़ा सा आगे भी ज्यादा टाइम हो जाता है, तो नहीं तो जैसे वो वापस आएंगे तो जुड़ेंगे ऐसा बोला था रुपेश ने।
सुनीता दीदी, बेला आंटी जी भी हैं, यहाँ स्वागत है हेलो। आपका। जी चाचा जी। शालोम हाँ, दीदी। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, जी हाँ चाचा जी। हाँ, तो जब तक प्रभु सहायता करेगा, क्योंकि परिवार में मैं अकेले जुड़ा हूँ, सब बिजी हैं, और रानी और वो सब आ गए थे, तो सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। ये बड़ा अच्छा समय है कि कल से शायद स्टार्ट हुआ है, मुझे मालूम नहीं था, परंतु आज इतने लोगों को देखकर खुशी हुई है कि एक बार फिर से प्रभु ने अवसर प्रदान किया है हम सबको कि अपने संसारिक कार्य को छोड़कर प्रभु के कार्य में आगे बढ़ें। और अमन, आप क्यों कहीं जाना है क्या आपको? जी जी चाचा जी, वहाँ पे एक सानी कलीसिया में प्रेयर होती है, तो मुझे उसमें लीड करना है उसमें। तो इधर। मैं भी ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगा। बेला सिस्टर जुड़ी है, जी जी उनसे हाँ, बेला आंटी जी लिखो भी तो है। मैं थोड़ा नहीं जुड़ पाऊंगा। बेला सिस्टर है ना? अमन। ए पिला। हाँ, बेला बहन है क्या? जय मसीह की भैया। हाँ, जय मसीह की। असल में मैं जुड़ा जरूर हूँ, आज पता लगा कल से शायद चल रहा है। जी मेरे घर की कंडीशन अभी थोड़ी ठीक नहीं है। जी जी। मैं जुड़ा जरूर था, तो आगे आप अगुवाई कर सकती हैं, तो आप लीजिए। अमन भी नहीं रहूंगा कह रहा है। अच्छा। ओके। जी जी। ओके, प्रभु का धन्यवाद। मैं जब तक जुड़ूंगा जुड़ूंगा, फिर मीट हो जाऊंगा मैं, है ना? जी जी जी। हाँ। आप शुरू कर ओके दीजिए। ओके। तो अभी समय है, यदि कोई आप में से प्रभु की स्तुति आराधना करना चाहते हैं गीतों के द्वारा, तो आप कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की, जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। शालोम सबको, शालोम। जय मसीह की। चलो चलो। मैं स्तुति का एक गीत गाऊंगी प्रभु के लिए, महिमा के लिए। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें,
अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार। जिसने रचाया हमें वो ही हमारा उद्धार। यीशु की हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। यीशु की हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी प्रशंसा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी महिमा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। आप लोग को भी अवसर होगा, स्तुति कर सकते हैं अभी आप लोग। आप सबों को जय मसीह की शालोम। हम लोग भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आवाज आ रही है ना? आ रही बहन, आपकी आवाज आ रही। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया,
जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर जिसने तुमको बनाया, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का सुंदर गीत के लिए। बहन भाई को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग संग है और अद्भुत काम करने वाला प्रभु, मुर्दों को दिलाने वाला, उद्धार के रास्ते को खोलने वाला वो परमेश्वर हमारे संग है। शत्रु से हमको बचा लेने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ है। सचमुच अद्भुत गीत। जब हम परमेश्वर की इच्छा में होके इन बातों को स्मरण करते हैं तो सचमुच वो असंभव को संभव करने वाला प्रभु हमारे साथ साथ है। आवाज आपकी नहीं आ रही है आंटी थोड़ा। नहीं, मुझे तो आ रही है दीदी अच्छे से। नहीं आ रही है आवाज मेरी? नहीं आपकी है। आवाज आ रही है बहन।
क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है दीदी हम लोग को। हाँ सुनीता बहन, आपका इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ अभी आया आया। आ गया ना? तो परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं, और इस समय एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगी, और हम सब मिल के पढ़ेंगे इसको। भजन संहिता और उसका 15 अध्याय हम सब निकाल लें। हम एक एक पद मिल के पढ़ेंगे। हम 5 लोग हैं अभी प्रेजेंटली, तो हम 5 लोग इसको पढ़ेंगे। भजन संहिता 15 अध्याय, और उसके पहले पद में यूं लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? आगे पढ़ते जाएं आप लोग। वह तो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। भाई भी पढ़ेंगे। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरोइयों का आदर करता है, जो शपथ खा कर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। प्रभु इस सुंदर वचन पर आशीष दे। सचमुच में मेरे प्रियो, सियोन के निवासी पर जो हेडिंग दी हुई है यहाँ पर, सियोन के निवासी, अर्थात यदि सियोन में रहना है तो उसमें निवास करने के लिए हमको परमेश्वर के उस पर्वत तक अपने जीवन को ले चलने के लिए, कि कैसे हम उस पर्वत पर जा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के पर्वत में निवास करने के योग्य ठहर सकते हैं। और यहाँ पर उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, और पहली बात उसमें लिखी हुई है कि जो खराई से चलता, दूसरा है धर्म के काम करता, और तीसरा पॉइंट है हृदय से सच बोलता। एक धर्मी जन के अंदर खराई होना बहुत जरूरी है, धार्मिकता के काम और हृदय से सच बोलना। जो जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़ेगी, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। ये सब बातें जिसके जीवन में है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। तो हमको इस जीवन को अपने अंदर जांचने की जरूरत है कि हम इस क्राइटेरिया में कहाँ पर फिट हैं और कहाँ पर नहीं है, और जिन बातों को हमें पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा में ये बातें दी गई हैं, हमें इन बातों को अपने जीवन में लेकर पूरी करना है। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, और हम सब इस वचन के अनुसार उस सिय्योन के निवासी बनने के लिए, परमेश्वर के तंबू में और परमेश्वर के पर्वत में बसने के लिए अपने आप को तैयार करते चले जाएं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, और इस समय अवसर होगा यदि हमारे भाई बहन आप किसी बात की गवाही देना चाहते हैं, कोई वचन आपके अंदर आज दिन में प्रभु ने काम किया है, कोई बात है जो आप बोलना चाहते हैं, तो अवश्य है कि आप लोग को अभी अवसर होगा, आप लोग को समय है। आंटी मैं ये धार्मिकता के काम को थोड़ा सा और समझना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा बताएंगे धार्मिकता के विषय में।
आशीष भाई हैं हमारे बीच में। आशीष भाई, जी आंटी। हाँ भैया, आप बोल सकते हैं। जी जरूर। जी। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए कि प्रभु ने हमें एक अवसर फिर से प्रदान किया है कि हम उनकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं और पिता परमेश्वर को भी महिमा मिले मसीह यीशु में कि हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे और कुछ लोग ही जुड़ पाते थे, परंतु आज हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर काफी लोग जुड़े हुए हैं। देख करके मैं आनंदित हूँ और अच्छा लगता है जब हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि ये काफी समयों से हम देख रहे थे कि लोग किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे थे, परंतु प्रभु की बड़ी दया और अनुग्रह है आज हम पर कि हम सब फिर से एकत्र होने पाए हैं प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर की महिमा करने के लिए। सो हम लोग कुछ बातों को देखेंगे और मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, सॉरी लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। लूका उसका 11 11 का कितना भैया? उसका 33 वचन से पढ़िए। 33 लूका 11 उसका 33। आंटी आप ही पढ़ दीजिए क्योंकि मेरे यहाँ ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। लूका 11 और उसका 33, जहाँ लिखा हुआ है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। आगे पढ़िए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। बीते समयों में मैं इस वचन को पढ़ रहा था, अचानक से खुला और मैं कुछ बातों को मनन कर रहा था और तब यहाँ पर मैंने पाया कि वचन हमको बताता है कि मनुष्य क्या करता है जब दिया जलाता है तो उसको कहाँ पर रखता है? नीचे नहीं रखता, ऐसे स्थान पर हम क्या करते हैं रखते हैं जहां पर क्या हो? उजाला उजियाला हो में और उससे हम क्या करें? देख सके, हमको आने जाने चलने फिरने में सुविधा हो। ठीक है, परंतु यहाँ पर जब हम आगे जब पढ़ते इस वचन को तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर है कि मनुष्य का जो आंख है ना, मनुष्य का जो आंख है उसके विषय में बताया गया है 34 वचन में, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो प्रकार के दिए के विषय में हम देख सकते हैं। पहला तो जो हमें प्रकाश देता है ना, और जिसको हम क्या करते हैं, ऐसे जगह पर रखते हैं जहां से हमको प्रकाश मिले। परंतु यहाँ पर जब इस वचन को देखते हैं तो यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि शरीर का दिया क्या है, आंख है ना। और आंख के विषय में बोलता है कि वो कैसा होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। क्योंकि प्रियो, जब हमारा आंख निर्मल रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। क्योंकि ये आंखें ही है जिसके कारण से क्या होता है, हम पाप में पड़ते हैं, गलत काम इसी से ही होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं, दाऊद के जो गलतियां हुई थी, पाप हुआ था, कहाँ से हुआ था, आँख से हुआ। देखने के द्वारा, आंख से देखने के द्वारा। उसका कारण ये है कि हम जब देखते हैं तो हमारा जो देखने का तरीका है वो सही नहीं रहता। जिस चीज को हमको नहीं देखना है, हम उस चीज को क्या करते हैं, देखते हैं। यहीं पर हमको गलतियां हमारे से होती है। तो यहाँ पर वचन हमको आज इस बात को सिखाता है कि हमको क्या करना चाहिए, गलत चीजों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही हम गलती करते हैं। अगर आप देखें तो आजकल मोबाइल का दौर है और हम क्या करते हैं, जिन चीजों को देखते रहते हैं, जिन्हें देखने, जो चीजें देखनी चाहिए उन्हें हम देखते रहते हैं। परंतु क्या होता है, वहां पर गंदी चीजें और ऐसी चीजें आ जाती है जिसे हम देखना नहीं चाहते, परंतु वो सामने सामने आते रहती। मतलब क्या होता है, आकर्षित करती है, वो अपनी ओर खींचती है, और हम क्या करते हैं, न चाहते हुए भी हम उसकी ओर घुसते चले जाते हैं, उसमें आगे बढ़ते जाते। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो और एक के बाद एक वो खुलते जाती है, और हम क्या होते हैं, हमसे गलत काम होता है। तो इस बातों को वचन से हम सीखते हैं कि हमको क्या करना है, बहुत ही संभल करके चलना है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए चौकस रहना कि जो ज्वाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए, है ना। मतलब क्या होगा, इन आंखों की के वजह से, जिसे, है ना, हमारे जो शरीर का दिया आंख है, इन वाकों के वजह से हमको कहीं हानि ना उठाना पड़े, इस बात के लिए परमेश्वर का वचन हमें चौकस कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सावधानी रखना जरूरी है। इसलिए अगर हम देखते हैं कि राजा दाऊद जब गलतियां किए तब उसने क्या किया, जब उससे बताया गया, उस अपराध बोध को उसने कराया गया, तब उसने क्या किया, परमेश्वर पिता से क्षमा मांगी, है ना। भजन संहिता 51 हमको पता है, ठीक है। तो वहां पर उसने क्या करी, क्षमा याचना की जो प्रार्थना है वो पिता से उन्होंने की। और जब हम उसके 10वें वचन को पढ़ते हैं तो बोलता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, ठीक है। और क्या बोलता है वो, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। तो प्रियो, हम इन बातों को देखें, जब वचन को पढ़ते हैं तो वचन आज हमें इन बातों को सिखाता है कि हमको आकर्षित नहीं होना है गलत चीजों को की ओर। क्योंकि आज जो स्थिति है वो क्या करती है, लुभाने की काम करती है, गलत कामों की ओर आकर्षित करती है ना। और ना चाहते भी हम क्या करते हैं, जिन्हें नहीं देखना हम उसे भी देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमको क्या कर रहा है, सावधान कर रहा है। अगर हम डायरेक्ट रूप से कहें तो ये जो व्यभिचार है वो क्या है, एक पाप है, और बहुत ही खतरनाक पाप है। तो इससे क्या क्या होता है, इन बातों को हम लोग जरूर सीखेंगे आज। तो मेरे साथ पहले निकाल लीजिए पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और 18 वचन। पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय और 18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है
और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या बता रहा है कि व्यभिचार से बचे रहो, है ना। और यहाँ पर लिखा है कि जिसने जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। मतलब हम क्या करते हैं, अपने देह के विरुद्ध में पाप करते हैं। अगर गलत काम करते हैं, है ना, आंखों के अभिलाषाओं की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे हमने देखा कि जिस प्रकार से राजा दाऊद क्या हुआ था, आकर्षित हुआ था, ठीक है। और उसने क्या किया, उसके बाद गलत काम भी किया। तो यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखा रहा है, उससे दूर रहने के लिए। और वचन ये बताता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, कैसा पाप कर रहे हैं, अपने देह के विरुद्ध में, मतलब अपने आप को हम नाश की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वचन हमको बताता है, आगे जब पढ़ते 19 में, तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और यहाँ पर लिखा है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। मतलब जो हमारा जो देह है वो किससे मिला हुआ है, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, क्योंकि हमें बनाया किसने है, परमेश्वर ने बनाया, इसलिए हम उसके हैं, है ना। और उसकी बनाई हुई चीजें कैसी है, पवित्र होती है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, उसको गलत तरीके से हम काम करके, गलत उसमें जा करके हम क्या करते हैं, हानि उठाते हैं। तो यहाँ पर हम इन बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे देह के विषय में कहता है कि वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और वचन बोलता है कि जो उसे नाश करेगा उसे मैं नाश करूंगा। तो यहाँ पर हमको इन बातों को सीखना चाहिए कि यदि हम गलत काम करेंगे तो परमेश्वर हमको क्या कर देगा, नाश कर देगा, है ना। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं सदोम और अमोरा, वहां पर भी गलत काम होते थे, जिसके कारण से परमेश्वर ने क्या किया, उनको नाश कर दिया था, हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया था उनको। तो गलत काम करने से उसका परिणाम भी गलत होता है। लेकिन यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन आज इन बातों को चिता रहा है कि हमको इन कामों को नहीं करना है। और अगर हम गलत काम करते हैं तो यहाँ पर क्या बताता है वचन कि हम स्वर्ग के भागी भी नहीं होंगे, है ना। और जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है कि नरक के कुंड में डाला जाएगा, आग की झील में। तो हमको आज बड़ी सावधानी से हमको चलने की जरूरत है। अगर मैं और आप अगर गलती करते हैं, क्योंकि हमारे पाप जो है कहाँ से होता है, आंखों से ही होता है। आकर्षित होते हैं, गलत चीजों को, गलत कामों को करते हैं, तो उससे हमसे क्या होता है, पाप होता है। यानी हमारे उसके कारण क्या होता है, एक के कारण सबको क्या करना पड़ेगा, हानि उठाना पड़ेगा। मतलब हमारे शरीर का क्या है, अगर हमारा निर्मल नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम गलत काम करेंगे ना, क्योंकि गलत काम करने के लिए पूरा शरीर इन्वॉल्व हो जाता है। तो वहां पर क्या होगा, फिर उसकी हानि भी हमको उठानी पड़ेगी, और वो जो हानि है वो बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, खुद के देह के विरुद्ध में पाप करते हैं। मेरे साथ और एक वचन निकाल लीजिए, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसका 19 वचन। कितना बोले भैया? गलातियों गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 19 वचन से पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे।
देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात यहाँ पर बता दी गई, पहले से बता दिया गया है। तो हमको क्या करना है, सावधानी रखना जरूरी है ना। और यहाँ पर जब हम 16 वचन को पढ़ते हैं इसी अध्याय के, तो लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो हमको आत्मा के अनुसार चलना। अगर हमको लग रहा है यहाँ पे गलत हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, तुरंत उसके लिए नहीं बोलना है, हमको ये चीज करना नहीं है, ये क्या है, गलत है, हम नहीं करेंगे ना। तुरंत हमको उसके लिए इनकार करना जरूरी होगा, तभी हम क्या हो जाएंगे, आत्मा के अनुसार चलने वाले बन पाएंगे। तुरंत हमको उसको रोकना है ना, तुरंत। तो यहाँ पर हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं, नहीं, ये गलत है, हम इस काम को नहीं करेंगे। अगर हम इसका काम को करते हैं तो इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा, है ना। और जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि किसी भी मनुष्य को आप पूछे तो कोई भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं किसी न किसी रीति से क्या करूं, स्वर्गीय स्थान को प्राप्त करूं। सब अपने अपने स्तर पर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम वचन को देखते हैं तो वचन हमको स्पष्ट बताता है कि व्यभिचारी लोग स्वर्ग के राज्य के भागी नहीं होंगे, है ना। क्योंकि आजकल की जो स्थितियां हैं, ये गलत चीजें जो है क्या हो रही है, बहुतायत से बढ़ते जा रही हैं। और जिसके कारण क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जो नहीं देखना है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आगे कुछ बातों को और देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:3। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर की पढ़िए आंटी। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलता है, वचन बताता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है कि मैं और आप क्या हो, पवित्र बने, है ना। क्यों बने, क्योंकि हम व्यभिचार से बचे रहे। हमको बार बार परमेश्वर का वचन क्या करता है, चिताता है कि ये गलत है, ये मत करो, है ना। अगर हम करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हानि उठाना पड़ेगा। और परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम क्या करें, गलत काम करें। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्र बने, जैसा प्रभु यीशु मसीह था, है ना। वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों से दूर रखना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया है कि ये सारी चीजों को करना है और कुछ चीजों को नहीं करना है। करने के विषय में भी बताया है और नहीं करने के विषय में भी बताया है। और यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो किन चीजों को नहीं करना है उसके विषय में यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको क्या कर रहा है, बता रहा है। तो यहाँ पर वचन हमें सिखाता है कि अगर हम पवित्र बनते हैं, उन गलत चीजों की ओर हम आकर्षित नहीं होते, हम तुरंत उसको करते हैं, तो क्या बोलता है वचन कि हम व्यभिचार से बचे रहेंगे, है ना। और एक वचन देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 22 वचन देखिए। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। तो यहाँ पर वचन हमको सिखाना है कि विचार को हमको छोड़ देना है। अगर कर रहे हैं तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि जब हम जान गए कि इसको करने के कारण हमको हानि उठाना है तो हमको उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। और छोड़ने के बाद में वचन क्या बोलता है कि ये जो बातें हैं वो कब होते हैं, ये गलत काम जो है, यहाँ पर वचन में बोलता है जवानी की अभिलाषाओं से बोल रहा है ना। परंतु आज ये जो गलत बातें हैं इसमें जवान भी नहीं लगता और बुजुर्ग भी नहीं लगता है, ठीक है। आज की जो दशा है उसमें
बुजुर्ग भी नहीं और जवान भी नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जवानी के विलासाओं से दूर भागने के लिए, गलत कामों से, और किनके साथ होने के लिए बोल रहा है, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो पूरी शुद्धता के साथ में परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते, उसकी अगुवाई में चलते हैं, और धर्म के साथ विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करने के लिए यहाँ पर वचन हमको सिखाता है। ये सारी चीजें हम करेंगे तो क्या होंगे? आंखों की अभिलाषाओं से हम दूर रहेंगे, है ना? नहीं तो क्या हो जाएगा? हमारा दिया बुझ जाएगा। अब आंखों की जो आंख जो शरीर का दिया है वो तो बुझेगा ही, लेकिन सबको क्या करेगा? साथ में पूरे शरीर को भी ले जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है? जो चीजें परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल करने के लिए दी है, उसका हमको सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। जिन चीजों को देखना है उसी को देखना है, जिन्हें नहीं देखना है उसको नहीं देखना है। तो यहाँ पर हम आज इन बातों को सीखते हैं कि जो हमारा शरीर का दिया जो आँख है, तो हमको उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, और वर्तमान में किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, और परमेश्वर हमको इन बातों को सिखा रहा है कि हमें क्या करना है और कैसे चलना है। अगर हम गलत काम करते तो उसका परिणाम भी बताया हुआ है, और अगर हम सही चलते हैं तो उसका भी बताया, और अगर हम उसको छोड़ करके जो गलत चीजें हैं तो हमको किसके साथ चलना है वो भी बताया गया है परमेश्वर के वचन में। जब यहाँ पर ये जो तीमुथियुस की पत्री, उसका जो दूसरा तीमुथियुस की पत्री और जो 22वां अध्याय है 2 का 22 वचन है, वहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि हमको उनसे भागना है ना? इन अभिलाषाओं से हमको क्या करना है? भागना है। और संगति भी हमको अच्छी संगति रखने के लिए बोल रहा है, ऐसे लोगों की संगति जो प्रभु के पीछे चलते हैं। तो हम आज इन बातों को सीखे और प्रभु के पीछे चलने के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत रहे, और ये जो गलत बातें, गलत काम है, इनसे प्रभु सहायता करे कि हम दूर रहे और अपने जीवित परमेश्वर को हम यत्न से ढूंढे और उसके ही पीछे चले, और पवित्रता का हम जीवन जीने वाले हो सके। ऐसी दया और अनुग्रह प्रभु हम सबों पर करे। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष भाई, बहुत सुंदर अद्भुत बातों को परमेश्वर के वचन से आपने प्रकट किया है कि सचमुच में धार्मिकता के लिए हमको कैसे अपने जीवन में अपने अंगों की देखभाल करना है, और जिसमें आज के विषय में हमें ये सिखाया गया कि आँख को कैसे हमको अपने जीवन में देखभाल करना है, क्योंकि शरीर का दिया आँख है, और आँख यदि निर्मल है तो सारा शरीर उजियाला होगा। ये बात परमेश्वर का वचन आज हमारे सामने में रखा गया है। तो हमको अपने जीवन को जांचना है मेरे प्रियो, कि हम किस रीति से अपनी आंखों की देखभाल कर रहे हैं। क्या हम अपने देह में उजियाले को लाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए, जैसे वचन में बताया कि व्यभिचार से बचे रहो। आंख जो है वो हमारे जीवन में लालसाओं को लाती है, और जैसा ही पहला यूहन्ना के दूसरे अध्याय के 15 और 16 पद को भी पढ़ लेंगे एक बार, तो उसमें हमको यहाँ पर अभिलाषाओं के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। पहला यूहन्ना 2 और उसका 15-16 पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो आंख जब तक देखेगी नहीं तो हम उस जीवन को चौकसी के लिए कैसे तैयार करेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। अर्थात यदि हम संसारिक रीति से दृष्टिकोण लगा के रखे हुए हैं, संसारिक लोगों के समान जीवन जी रहे हैं,
आंखों की अभिलाषा के अनुसार, जैसे दाऊद ने आंखों से देखा और उसने व्यभिचार किया। और यही चीजें हमारे जीवन के लिए भी है। यदि हम धार्मिकता के काम अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो हमको इन अभिलाषाओं से अपने जीवन को अलग करना पड़ेगा। यदि हम इन अभिलाषाओं में पड़े रहेंगे तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा। क्योंकि यदि तेरी आंख, हमारे वचन में परमेश्वर का ये कहता है कि तेरी आंख यदि उजियाला है तो तेरा शरीर भी उजियाला होगा। तो ये सुंदर चीज प्रभु ने आज हमारे जीवन में सिखाया है कि हमको अपनी आंखों के द्वारा कैसे उजियाला अपनी देह में लाना है। और जब हम आंखों के उजियाले से अपनी देह को उजियाला करते हैं तो ये हमारे लिए धार्मिकता का काम गिना जाएगा। रोमी 6 और उसके 22 पद को भी पढ़ लेंगे। इतना बोले आंटी? रोमी 6वां अध्याय, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और उसके 22 पद को पढ़ेंगे। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमीन। प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है कि पाप से स्वतंत्र होकर, तो आंख जब तक निर्मल नहीं होगी तो देह उजियाला नहीं होगा। और आंख यदि गलत चीजों को देख रही है और गलत काम कर रही है तो देह क्या हो गया? अंधियारा हो गया। तो हम किसके वश में चले गए? पाप के वश में चले गए। परंतु जब हम इस आंख की चौकसी करने लगेंगे तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि देह उजियाले में आ जाएगी। और जब उजियाला होगा तो क्या होगा? पाप से स्वतंत्रता, हमारा जीवन पाप से स्वतंत्र होगा। और जब हम पाप से स्वतंत्र होंगे तभी हम परमेश्वर के दासत्व में आएंगे। और जब हम परमेश्वर के दासत्व में आएंगे चौकसी के जीवन के साथ में, जैसे भाई ने इतना सुंदर बताया कि हमको देह क्या कराएगी? देह व्यभिचार कराएगी, देह हमको पाप के वश में कराएगी, अभिलाषा हमको पाप के वश में ले जाएगी। परंतु यदि हम उसकी चौकसी कर रहे हैं, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर उजियाला होगा। तो यदि हम उस उजियाले के लिए अपनी चौकसी कर रहे हैं तो वचन कह रहा है कि तुम पाप से स्वतंत्र हो जाओगे। और तुम जब पाप से स्वतंत्र हो जाओगे तो परमेश्वर के दास बनोगे। और जब परमेश्वर के दासत्व में आ जाओगे तो तुमको एक फल मिलेगा। और वो फल क्या है? जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। अपवित्रता, अधर्म, यदि हम चौकसी नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में पाप को लाएगा। परंतु यदि हम चौकसी करेंगे तो वो हमको पवित्रता में लाएगा। और पवित्रता के बाद हमारा जीवन लिखा है कि जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत क्या है? अनंत जीवन है। वो हमको अनंत जीवन की ओर ले जाना चाहता है। धार्मिकता का कार्य जो है वो हमको अनंत जीवन की सियोन की ओर ले जाना चाहता है। तो हमको आज आंखों की चौकसी करने की जरूरत है। क्योंकि आज संसार में मनुष्य क्या कर रहा है? देखिए, यशायाह उसका 64 निकालेंगे। सिक्सटी फोर और उसके 6वें पद को देखिए क्या लिखा है। हम तो उसके मसीह हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चितड़े के समान है। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हाँ, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हम सब के सब कैसे हैं? अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, है ना। यदि हम यशायाह 64 को पढ़ते हैं तो कैसे यहाँ पर यशायाह जो रहता है वो उसके पहले बार बार लोगों को कहता है अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, हाय उन पर, हाय उन पर, हाय उन पर। क्योंकि वो अपने को नहीं देख रहा था। यदि हम दूसरों को देखते रहेंगे या हम दूसरों पर हाय करते रहेंगे तो हम अपने जीवन को कभी देख नहीं पाएंगे। परंतु जब परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आएगा तब हम अपने जीवन को देखेंगे कि हम कैसे हैं। हम तो अशुद्ध मनुष्य हैं, अशुद्ध मनुष्य। हमारे धर्म के काम कैसे हैं? सब मैले चिथड़ों के समान। आज धार्मिकता को
दो तरीके से लिया जा रहा है। एक व्यक्ति जो है सोचता है परमेश्वर के वचन को लेके, यदि मैं किसी को बता रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, यदि मैं संडे आराधना में जा रहा हूँ, यदि मैं बराबर दशमांश दे रहा हूँ, तो लोग उसको आज क्या कर रहे हैं, आज उसको लोग धार्मिकता समझ के बैठे हुए हैं, परंतु वो धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर, हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है। और क्या है, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। लेकिन आज मनुष्य इसी को धार्मिकता सोच करके, आज 90% लोग जो है वो आज इसी को धार्मिकता सोच रहे हैं कि हमको टाइम से चर्च जाना है, हमको टाइम से बाइबल पढ़ना है, हमको टाइम से उठ के दुआ करना है। ये सारी चीजें वास्तविकता में धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता के लिए हमको अपने अंगों की देखभाल करना है। आज भाई ने आंख के बारे में बताया, ऐसी हमको अपने होठों की रखवाली करना है, अपने जीभ की रखवाली करना है, अपने हाथों के काम की चौकसी करना है, अपने पाँव के चाल चलन को देखना है। ये सब धार्मिकता के काम में आएगा। उड़ाव पुत्र जो है वो छोड़ के चला गया था अपने घर को, लेकिन लूका 15 देखिए, उसमें लूका 15 में आई। लूका 15 और उसका 22 पद को पढ़िए। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। है ना। तो यहाँ पर क्या चीज है, ये अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। ये धार्मिकता का फल है जिसको अपने बेटे के लिए वो पिता कह रहा है। और ये स्वर्गीय पिता भी हमारे जीवन में इस बात को कह रहा है कि अच्छे से अच्छा वस्त्र। और गलाती 3:27 में लिखा है, जिसने बपतिस्मा लिया उसने मसीह को पहन लिया। अर्थात वस्त्र कौन है, वस्त्र यीशु मसीह है, उसको वस्त्र पहनाओ। अंगूठी दिखाता है अधिकार को, है ना, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। जूतियां पहनने का मतलब मेल का सुसमाचार। तो ये हमारी धार्मिकता बन जाना चाहिए। देखिए, धार्मिकता को और समझने के लिए उसमें आइए, रोमियो में आइए, रोमियो 10 अध्याय। इसको हम समझेंगे। 10 पद के पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है कि मेरे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, बोल रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में जब तक उद्धार का जीवन नहीं आएगा तो वो धार्मिकता को कभी भी अपने जीवन में पहचान नहीं सकेगा। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, ये बात पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। आज मनुष्य को धुन है, ऐसा नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर को नहीं खोज रहा है। उनको परमेश्वर के लिए धुन है, परंतु कैसे, बुद्धिमानी के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, आज मनुष्य अनजाने में अपनी बुद्धि लगाकर, जैसे हमने ये 64:6 में पढ़ा कि वो सब धर्म के काम जो है वो क्या है, मैले चिथड़े के समान है। परंतु आज मनुष्य उसी को धार्मिकता बनाकर चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके
परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। आज मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीने के लिए अधीन नहीं होना चाहता। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल के वो उस धार्मिकता के भाग में अपने जीवन को लाना नहीं चाहता है। परंतु यहाँ लिखा हुआ है चौथे पद में, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो धार्मिकता का अंत जो है वो मसीह है। तो मेरा जीवन जो है वो मसीह के द्वारा, मसीह की इच्छा अनुसार, मसीह के लिए चलना, मसीह में जीना, मसीह में बने रहना, ये मेरे लिए धार्मिकता का होगा जीवन। अदरवाइज यदि मैं अपनी इच्छा से, अपने योजना से चल रही हूँ तो वो अधूरा हो जाएगा। और इसीलिए 8वें पद से पढ़िए। परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाए। 10वां पद, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझना है हमको कि हमको क्या करना है। अंगीकार, जब तक एक व्यक्ति अंगीकार नहीं करेगा, क्या अंगीकार करना है? अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब यहाँ पर जीभ की चौकसी की बात आ गई। अब जीभ से हम क्या बोलते हैं, क्या अंगीकार करते हैं? जीभ के द्वारा। और यहाँ लिख रहा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता हमारे जीवन के अंदर, हमारे भीतरी मन में विश्वास को उत्पन्न करेगी और उद्धार हमारे लिए अंगीकार का कारण बनेगा। जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, हम उद्धार के जीवन को अपने अंदर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में धार्मिकता को पाने के लिए हमको चौकसी का जीवन होना है। हमारे होंठों की चौकसी, हमारे जीभ की चौकसी, हमारी आंखों की चौकसी, हमारे कामों की चौकसी, हमारे चाल चलन की चौकसी। और इन बातों को यदि हम चौकस होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं तो हम जयवंत होंगे। और नहीं तो देखिए याकूब 4 और उसके 4 पद में क्या बोलता है। याकूब की पत्री 4 अध्याय, चार का चार ना आंटी? हाँ हाँ, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और यहाँ कह रहा है कि हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार की मित्रता हमको परमेश्वर से बैर करवाती है। तो कहीं हम संसार की मित्रता में, अपनी आंखों की अभिलाषा में, अपने शरीर की अभिलाषा में, अपने जीवन के घमंड में चल के हम परमेश्वर की इच्छा से अलग तो नहीं हो रहे हैं? या फिर हम इन चीजों की चौकसी करके, आज जैसे भाई ने इतना अच्छा वचन हमारे लिए आंखों की अभिलाषा के ऊपर से बताया कि आंखों की अभिलाषा कैसे एक व्यक्ति को पाप के अंधकार में डाल देती है, कैसे वो नाश की दशा में चला जाता है। दाऊद के उदाहरण से हमने इस बात को जाना है। और धार्मिकता के लिए कैसे एक पुत्र जो है, वो जो खो गया था, जो मर गया था, वो वापस अपने पिता के घर को लौटता है और फिर से कैसे उसको धार्मिकता का जीवन प्राप्त होता है। तो प्रभु हम सब की इन वचनों के द्वारा सहायता करें मेरे प्रियो, और हम सब प्रभु की इच्छा में चलें और अपने अंगों की चौकसी करते हुए भजन 15 के अनुसार कि कौन उसके तंबू में निवास करेगा, उसके लिए हम अपने जीवन को तैयार करके चले जाएं। तो हम प्रार्थना में जाएंगे और बहन सुनीता केवट बहन, आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह और हम सबके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामने प्रभु आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके जीवित वचन के लिए प्रभु जी, जो हमारे प्राणों के उद्धार का कारण हुआ प्रभु जी, और आपने हमको मरे हुओं में से अपने वचन के द्वारा जीवित किया प्रभु जी, और अपने सदा ठहरने वाले जीवित वचन के द्वारा आपने हमारा नया जन्म दिया प्यारे प्रभु, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर मीटिंग के लिए प्रभु जी, जो स्तुति प्रभु आपके चरणों में रखा गया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने उन हर एक शब्दों को प्रभु जी, जो हृदय की गहराई से और मन की सच्चाई से प्रभु आपके चरणों में रखा गया प्रभु जी, आपने उसे ग्रहण किया प्यारे प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और जो वचन प्रभु जी आज हमने प्रभु जी आपके पवित्र वचनों में से प्रभु जी हमारे हृदय के लिए पिता, मेरी आत्मिक आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी आपने मुझसे बातचीत किया परमेश्वर पिता प्रभु, और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने मेरे जीवन में इस बात को आज गंभीर किया प्रभु जी, आंखों के विषय में पिता प्रभु जी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु जी आपने अपने वो भेद भरी बातों को प्रभु जी मुझ तक पहुंचाया पिता परमेश्वर। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और सचमुच पिता की आप मेरी सहायता करें प्रभु, ताकि मैं अपनी आंखों के द्वारा प्रभु मैं उन अभिलाषाओं को प्रभु जी मैं अपने जीवन से जांच सकूं प्रभु जी प्रतिदिन पिता प्रभु जी। मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभु जी अपने आंख के द्वारा प्रभु जी, कि मैं उन चीजों को कैसे देती हूँ अपने जीवन में और कैसे देखती हूँ पिता, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो परमेश्वर पिता प्रभु जी, पर मैं उन सारी बातों में अपने जीवन में चौकसी कर सकूं स्वामी, ऐसी मेरी आप सहायता करें प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी अय्यूब ने 31 अध्याय में अपनी आंखों के साथ उस वाचा को बांध लिया था प्रभु, कि मैं अपनी किसी कुंवारी की ओर मैं अपनी दृष्टि को नहीं लगाऊंगा प्रभु जी। सचमुच पिता आप मेरी सहायता करें प्रभु, कि मैं अपने दिनचर्या में प्रभु जी अपने, जबकि फैमिली के साथ रहती हूँ, पति बच्चे के साथ रहती हूँ पिता, और बहुत सी बातें पिता जब मेरी आंखों के सामने आती है प्रभु जी, तो वहां पर सचमुच प्रभु जी आपका सामर्थी वचन मेरी सहायता करे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी मेरे जो धर्म के काम है प्यारे पिता, वो तो प्रभु जी आपने अपने वचन से बात किया मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, और सचमुच मेरे महान पिता परमेश्वर, और सचमुच की यशायाह 64 के उसके 6 पद से प्रभु आपने सचमुच इस बात को फिर से एक बार मेरे सामने लाया प्रभु अपने वचन के द्वारा, कि मनुष्य के जो काम है प्रभु जी वह सचमुच मैंने तिचड़े हैं प्रभु जी, और अधर्म के काम है पिता। पर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने मुझे अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाया प्रभु जी, और आपने मुझे अंगूठी भी पहनाया है पिता, और मेरे पाँव में मेल के सुसमाचार की जूते की तैयारी को भी प्रभु आपने दिया है प्यारे पिता। और मैं इसके लिए कभी भी योग्य नहीं थी पिता, पर आपने मुझ जैसे तुच्छ और पापी को इस योग्य जाना है प्यारे प्रभु जी। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। उसी प्रकार प्रभु जी मैं अपने प्रिय भाई के लिए प्रभु जी, जो आशीष भाई, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रभु जी आपके वचन को रखा, जिसके लूका 11 उसके 33 से प्यारे प्रभु जी, मैं आपके हर एक वचन के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। और होने दे प्यारे पिता परमेश्वर की सचमुच पिता वो दिया का उजियाला हमारे जीवन के हर भाग को प्रकाशित कर दे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। वो हर प्रभु जी वो चीज पिता जो अब तक पिता जो दीवट के नीचे प्रभु जी अगर वो छिपा हुआ है प्रभु जी, तो आपका वो दिए का उजियाला प्रभु जी उस छुपे हुए स्थानों तक प्रभु जी प्रकाश को लेकर जाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके वचन के द्वारा ही पिता हम अपने जीवन की उस सारी गंभीर बातों को प्रभु जी, जो पाप के द्वारा छिपा हुआ है प्यारे पिता प्रभु जी, और जबकि आपका आना बहुत ही निकट है मेरे प्यारे प्रभु, तो आप हमारी तैयारी कराने में आप हम सबकी मदद करें प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हाँ प्यारे प्रभु, आज के सुंदर समय में पिता, इस शाम में प्रभु जी आप हम सबको पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी, ताकि हम सब के सब प्रभु अपने जीवन की चौकसी करते हुए पिता अपने चाल चलन, अपने होठों के द्वार की रखवाली कर सके प्रभु। और प्रभु आप हमारे होठों के द्वार पर पहरा बिठाए प्यारे पिता, ताकि हमारी जीभ से प्रभु जी किसी प्रकार की कोई भी ऐसी अशुद्ध बातें ना निकलने पाए प्रभु, आप हमारी रखवाली करें प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती पिता आईपीसी के परमेश्वर पिता प्रभु जी 1 उसके 3 पद के द्वारा पिता, मैं प्रभु जी आंटी और भाई के लिए पिता इस आशीष के वचन को बोलती हूँ प्यारे पिता। आपने कहा परमेश्वर पिता अपने वचन में पिता कि हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में
सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता प्रभु जी कि आप उनके जीवन में अपने वचन के प्रकाशन को प्रभु जी, जिस प्रकार पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 12 उसके वचन में प्यारे प्रभु जी, परंतु अतः हर एक को लाभ पहुंचाने के लिए प्रभु आपने आत्मा का प्रकाश दिया है प्रभु जी। प्रभु जी भाई प्रभु जी और आंटी पिता उस आत्मा के प्रकाश से और दुगनी रूप से भर जाए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि बहुतेरे लोगों के लिए पिता उनका जीवन आशीष का कारण ठहर सके स्वामी। और जब वो किसी से बातचीत करते हैं पिता, आपका आत्मा का प्रकाश उनमें होकर बात करे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी सुनने वालों के हृदय छिप जाए मेरे प्रभु जी, और सचमुच पिता वो उद्धार का काम उनके जीवन में शुरू हो पाए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता, और मैं प्रभु जी आंटी के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, भाई के लिए भी धन्यवाद करती हूँ पिता, कि सचमुच पिता आप उनकी इफिसी 1 पिता 17 और 18 के अनुसार पिता इस वचन की आशीष को पिता उनके जीवन में आप उंडेल दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने कहा हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, वो अपनी पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से आंटी और भाई को परिपूर्ण करिए मेरे प्रभु यीशु, और उनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि वो अपनी बुलाहट की आशा को जान ले कि पवित्र लोगों के साथ उनकी मिरास की महिमा का धन कैसा है प्यारे प्रभु जी। और सचमुच प्यारे पिता इस धन को उनके जीवन में आप उंडेलते चले जाइए प्यारे पिता, ताकि प्रभु जी आपके वचन के द्वारा, आपकी ज्योति और प्रकाश के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में पिता जब लोग मिलते हैं प्यारे प्रभु जी, वो प्रकाश उनके जीवन से दिखने पाए प्यारे पिता, जिससे पिता आपकी महिमा हो सके। जैसे आपने अपने वचन में कहा कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, जिससे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की स्वर्ग में बढ़ाई हो सके। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी की भाई के लिए पिता और बहन के लिए प्यारे पिता, सचमुच पिता आज उनके जीवन में पिता जिस जहाँ पर वो रहते हैं पिता, जिस स्थान में रहते हैं प्रभु जी, उस स्थान में सचमुच प्रभु जी आपकी उस जो उपस्थिति को, उस ज्योति को प्यारे पिता मैं मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता जहाँ पर वो कार्य क्षेत्रों में रहते हैं प्यारे पिता, और बहुतेरे लोगों के लिए प्रभु जी उनका जीवन आशीष का कारण बने प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और उनके खत्ते भरे पूरे रहे पिता, उनके रसकुंडों में नया दाख मधु प्रतिदिन उमड़ता रहे मेरे परमेश्वर पिता। तो ऐसी आशीष को प्रभु जी मैं अपने प्रिय भाई बहनों के लिए मांग लेती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, और मैं विशेषकर ज्योति आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने ऐसी आंटी के साथ मुझे मिलाया पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो मेरे लिए प्रभु जी मेरे साथ प्रभु जी लगातार मेरे लिए प्रभु जी वो परिश्रम कर रही थी पिता प्रभु जी, और बहुत तेरे लोगों के लिए वो प्रार्थना करती है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। तो आप ऐसी दया करें प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने वचन में कहा मरकुस के 11 उसके 24 में, और जब तुम प्रार्थना करके प्रतीति कर लो कि जो कुछ भी तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है, और जिसके लिए तुम मांग रहे हो वो तुम्हारा उसके लिए हो जाएगा प्यारे प्रभु। उसी के 23 पद में आपने कहा यदि तुम इस पहाड़ से कहे कि उखड़ कर वो समुद्र में चला जा, तो वो तेरे कहना को मानेगा कहा है मेरे प्यारे प्रभु। तो मैं विनती करती हूँ प्रभु जी मैं आंटी के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर, आज उनके शरीर में जो कमजोरी का पहाड़ रखा हुआ है प्यारे परमेश्वर, और इतने लंबे समय से रखा हुआ है प्रभु जी, आज वो पहाड़ प्रभु यीशु की सारे उस पहाड़ को प्रभु जी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय आंटी के जीवन से उखड़ कर जाने की आज्ञा देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से प्यारे प्रभु जी। आप दया करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आप तो थके हो को बल देते हो प्यारे प्रभु, शक्तिहीन को आप सामर्थ देते हो परमेश्वर पिता। तरुण थकते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं मेरे प्रभु, पर जो परमेश्वर यहोवा का भय मानते हैं प्यारे पिता, आपने कहा वे उकाबों के समान उड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे कहा है मेरे प्यारे पिता, और वे चलेंगे और थकित नहीं होंगे कहा है प्यारे पिता। आप यशायाह 40 के प्यारे प्रभु जी, आज मैं इस वचन की प्रतिज्ञा को आंटी के जीवन के लिए हाँ और आमीन में मांगती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। और आपका वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है, परंतु यहोवा उन सबसे उन्हें मुक्त कर देता है प्रभु जी। आज मैं उनके छुटकारे की घोषणा करती हूँ प्रभु जी, उनके शरीर में इसी समय प्रभु आपका तेजो में सामर्थ और बल उतरा है प्यारे प्रभु जी, और सारी कमजोरी से प्रभु आप उनको नजात दिलाए मेरे परमेश्वर। में आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और इस समय प्रभु जी जो बच्चों के पेपर चल रहे पिता, और प्रभु जी जो पेपर शुरू होने वाले प्यारे प्रभु जी, उन सब पर प्रभु जी आपका महान अनुग्रह होने पाए प्यारे प्रभु जी, ताकि हर बच्चा प्रभु जी आप उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ा देना प्यारे पिता, और उनको बुद्धि से परिपूर्ण करना प्रभु जी, ताकि समझ के द्वारा वो सारी बातों को लिख सके परमेश्वर पिता। तो ऐसी सारी सहायता को प्रभु जी मैं हम सभी के परिवार और बच्चों के जीवन के लिए मांग लेती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक वचन जो आज आपके द्वारा मेरे तक पहुंचाया गया
दिया पिता। हर वचन विश्वास के साथ हम सबके हृदय में यीशु मसीह के नाम से बैठ जाए प्रभु जी, और सुने हुए वचन से हम सबको बहुतायत से लाभ होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। तो सारी महिमा मैं आपको देती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे फिर से इस संगति में जोड़ा प्रभु जी। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और जिन बहनों को मैंने लिंक शेयर किया पिता, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, आप उनके भी मनों को उभारे मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपको मनुष्य का जो मन है प्रभु जी वो आपके हाथ में है मेरे परमेश्वर पिता, और जिधर आप उसको मोड़ेंगे प्रभु उधर ही वो उसका मन मोड़ेगा प्रभु। तो मैं धन्यवाद करती पिता, जो बहनें सचमुच आपकी संगति के लिए भूखी और प्यासी है प्यारे पिता परमेश्वर, उनके मन को प्रभु जी अपने राज्य के लिए प्रभु जी, अपने संगति के लिए मोड़ दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यारे पिता प्रभु जी, ताकि और प्रभु जी बहुतेरे भाई बहन प्रभु जी इस संगति में जुड़ सके प्यारे परमेश्वर पिता। तो ऐसी आशीष को प्रभु जी मैं इस ढूंढ के लिए मांगती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। सारी बातों में प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता, और इस समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हम सभी के परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, और इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित और मीठे नाम में मांग लेती हूँ, सुनकर दया से ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह धन्यवाद। आंटी। जय मसीह की, जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय शालोम। मसीह की। आशीष भाई आपको बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर वचन आपने रखा आज के लिए। परमेश्वर आशीष दे। आज की मीटिंग यहीं पे समाप्त करेंगे और कल फिर प्रभु के अनुग्रह में हम वापस जुड़। सुनीता बहन अभी आप एंड कर ज्योति दें। का क्या खबर है आंटी? हाँ वैसी है, वीकनेस तो है, जो बहन को भी थोड़ा रिकवरी में टाइम लगेगा। जी जी। तो कुछ खाना नेचर वगैरह क्या देते हैं? खाने वगैरह में कुछ दे रहे हैं? लिक्विड ही है अभी तो, जब तक सूजन हाँ अंदर से खत्म नहीं होगा तो। हाँ हाँ। सूजन हो गया है क्या अंदर पूरा? हाँ वो ट्यूब डला था ना, तो बात भी अभी उतना नहीं कर पाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। प्रार्थनाओं की जरूरत है, प्रार्थना से ही एक जी दिन जी। जरूर हमको फिर हमारे बीच में बहन को लाएगा प्रभु। तो गुड नाइट सबको, गुड शालोम। नाइट। शालोम। मीटिंग एंड कर रहे हैं? हाँ कर दो।